हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना और भारत को स्वतंत्र कराना था। बाद में इस संगठन से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारी जुड़े। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में हुए चौरी चौरा कांड के तत्काल बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने से युवाओं में उपजे आक्रोश के कारण इस संगठन का उदय हुआ। इस संगठन को अपने आंदोलन को गति देने के लिए हथियारों और पैसों की जरूरत थी। धन प्राप्ति के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी कांड को अंजाम दिया। महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर और माता का नाम फूलमती देवी था। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता एक सम्मानित आयुर्वेदाचार्य थे। उन्होंने बालक राम प्रसाद को खुद ही हिंदी और एक मौलवी द्वारा उर्दू पढ़ाया। बढ़ती उम्र के साथ बालक राम प्रसाद की रुचि लेखन में बढ़ी तो वे कविताएं और कहानियां लिखने लगे। उनका लिखा एक शेर क्रांतिकारियों को बहुत प्रेरित किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। जवानी के दिनों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से बहुत प्रभावित हुए। यहीं से उनमें राष्ट्रभक्ति और समाज सुधार की भावना जगी। सन 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1922 में चौरी चौरा जन विद्रोह के बाद गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बिना किसी विचार विमर्श के वापस ले लेने के कारण पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने उस दिन अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर क्रांतिकारियों की कमान संभाली। संयोग से सचिंद्र नाथ सान्याल को बंगाल के बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वे दी रिवोल्यूशनरी प्रकाशित 4 पृष्ठीय घोषणा पत्र को वे अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। इसी प्रकार योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर से पार्टी मीटिंग करके बंगाल जा रहे थे। जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन रुकी, उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संविधान की प्रतियों के साथ पकड़ लिया गया। उन्हें हजारीबाग जेल में बंद किया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश व बंगाल के क्रांतिकारियों का उत्तरदायित्व भी आ गया। बिस्मिल का स्वभाव था कि या तो वे किसी काम को अपने हाथ में लेते नहीं थे और यदि ले लिया तो उसे पूरा किए बगैर छोड़ते नहीं थे। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले से भी थी, किंतु अब और बढ़ गई थी। कहीं से भी धन प्राप्त होता न देखकर
उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, परंतु उनसे कुछ खास धन प्राप्त न हो सका और इन दोनों डकैतियों में एक एक व्यक्ति मौके पर मारे गए। इससे राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मा को अपार कष्ट हुआ। अंततः उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया कि वे अब सिर्फ सरकारी खजाना ही लूटेंगे, किसी हिंदुस्तानी रईस के घर में डकैती नहीं डालेंगे। शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के घर पर 7 अगस्त 1925 को एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। सरकारी धन लूटने के लिए बिस्मिल ने काकोरी को चुना, जो लखनऊ और शाहजहांपुर मार्ग पर एक छोटा सा स्टेशन पड़ता था। इस मिशन के लिए बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाक उल्ला खां, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद हैं। सब लोग एक टोही मिशन पर काकोरी 8 अगस्त 1925 को इन्होंने ट्रेन लूटने की एक नाकाम कोशिश की। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, हम लोग लखनऊ के छेदीलाल धर्मशाला में अलग अलग कमरों में ठहरे हुए थे। पहले से तय समय पर हम लोग लखनऊ स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गए। जैसे ही प्लेटफार्म पर घुसे, हमने देखा कि एक ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ रही है। हमने पूछा ये कौन सी ट्रेन है, तो पता चला कि ये 8 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन है, जिस पर हम सवार होने वाले थे। हम 10 मिनट की देरी से स्टेशन पहुंचे थे। हम सभी निराश होकर धर्मशाला वापस आ गए। इन सबके पास पिस्तौलों के अलावा जर्मनी में बने 4 माउजर पिस्तौलें भी थी, जिनके बट में कुंदा लगा देने से वह छोटी स्वचालित राइफल की तरह लगता था और सामने वाले के मन में भय पैदा कर देता था। इन माउजरों की मारक क्षमता साधारण पिस्तौलों से ज्यादा थी। उन दिनों ये माउजर आज की AK-47 राइफलों की तरह मशहूर थे। अगले दिन दोपहर 9 अगस्त को सभी लोग काकोरी के लिए निकले। अशफाक उल्ला खां ने बिस्मिल को एक बार समझाने की कोशिश की, राम एक बार फिर सोच लो, यह सही समय नहीं है, चलो वापस लौट चलें। बिस्मिल ने उन्हें जोर से डांटा और कहा कि अब कोई आगे नहीं बोलेगा। अशफाक उल्ला खां चुप हो गए और एक अनुशासित सिपाही की तरह उनका साथ देने का निर्णय लिया। यह तय हुआ कि सभी लोग शाहजहांपुर से ट्रेन में चढ़ेंगे और काकोरी के पास पहले से तय स्थान पर पहुंचेंगे। वहां पर गाड़ी की चेन खींची जाएगी और गार्ड के केबिन में रखे रुपयों से भरे लोहे के संदूक पर कब्जा कर लिया जाएगा।